नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और ख़ास करके अपने पढ़ाई का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि हम अपने तीसरे बुक को देख रहे हैं, इतिहास का, क्लास 12th का, जिसका जो हमारा आखिरी अध्याय है, बहुत आखिरी अध्याय है हमारा। ये करवाने के बाद हमारा जो ये बुक है वो समाप्त हो जाएगा, पूरा कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो उस संविधान का निर्माण हमारा चैप्टर है, जिसका हमने पार्ट 1 देख लिया है और आज का जो हमारा वीडियो है, ये पार्ट हमारा सेकंड है। ठीक है। और बाकी आप पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर को मिक्स करके पढ़ना है इसके साथ, मतलब आप पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर को पढ़ना फिर इसको पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है चारों। ठीक है। क्लास 12th हिस्ट्री, न्यू कोर्स, आधुनिक इतिहास, तीनों किताब खत्म और आखिरी अध्याय हमारा शुरू है, संविधान का निर्माण, जिसका हमारा पार्ट सेकंड है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। ग्रुप आप ज्वाइन नहीं किए हो तो कर लेना। ठीक है। और बाकी इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस कौन कौन से हैं, मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। ये हमारा 12वां आएगा। ठीक है, 12 आएगा। तो हम इस पे नहीं जाते हैं। हम जो है ना अपने हिसाब से समझते हैं। जो मैंने आपके सामने 23 टॉपिक बनाया था पार्ट 1 में, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको चैप्टर जो है ना अपने हिसाब से कराता हूँ, लेकिन टॉपिक तो आपके बोर्ड एग्जाम के ही रहते हैं। लेकिन क्या है कि मैं आपको अलग भाषा में बताता हूँ, बिल्कुल विस्तार से और आसान से। ठीक है। 11वां जो हमारा चैप्टर था, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, मैंने आपको 5 वीडियो में कराया है, आप देख सकते हो। ठीक है। और देखो, टोटल हमारे जो है इतने टॉपिक थे, टोटल हमारे 23 थे, 23 टॉपिक थे। तो देखो, पहला कर लिया हमने, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आज हम 9वां, 10वां, 11वां, 12वां इन टॉपिक को करने वाले हैं। टोटल 4 टॉपिक है। पार्ट सेकंड है हमारा, इजी है, समझते हैं हर टॉपिक को पॉइंट वाइज। और बाकी आप नोट्स बनाते हो चलो, बहुत आपका फायदा है। ठीक है बच्चों। देखो, संविधान सभा में जो 6 सदस्य थे ना, उनकी अहम भूमिका थी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी थी। तो क्यों थी और कौन कौन से लोग थे जिनकी अच्छी भूमिका थी, उनको समझते हैं। देखो देखो, सबसे पहले तो हमारा संविधान सभा में जो सबसे ज्यादा भूमिका था, वो यहाँ देखो, नेहरू जी आपको दिख रहे हैं, इनकी भूमिका सबसे ज्यादा थी। पहले मैं यहाँ कलर चेंज करता हूँ, आपको देखो ये कलर रखता हूँ, ये है देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनका अहम भूमिका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनका अहम भूमिका था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका बहुत ज़्यादा भूमिका था। अंबेडकर जी का भूमिका था। KM मुंशी जी का भूमिका था। BN राव जी का अहम भूमिका था संविधान सभा में। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, इनका भूमिका यहाँ पर सबसे ज्यादा क्यों था? आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि इनका भूमिका जो है संविधान सभा में क्यों था। देखो, संविधान सभा में 300 के करीब सदस्य थे, जिसमें से 6 सदस्यों की भूमिका सबसे ज्यादा थी। इन 6 में से 3 कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। पहला जो हमारे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये हमारे थे कांग्रेस पार्टी के सदस्य। दूसरे हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी हमारे थे कांग्रेस के। इनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने इस प्रस्ताव में कहा था कि भारत का तिरंगा केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई पट्टियों में कटी हुई तिरंगा होगा, जिसके बीच एक नीले कलर का गहरा चक्र होगा। ऐसा इन्होंने कहा था कि जो हमारा तिरंगा है ना, वो ऐसा होगा। तो इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे तिरंगे को बनाया, उनका डिजाइन किया, और इनके बदौलत जो है आज हमारे भारत देश का जो एक तिरंगा है वो ऐसा दिखता है। ठीक है। इनकी भूमिका क्यों थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, आप पढ़ सकते हो, आपके सामने मैंने लिख रखा है। फोटो आप देखो, इनका मूर्ति इनकी बहुत बड़ी है, जो एक जगह पर लगाई गई है। आपसे मैं कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूँ, देखो ये जो आपको मूर्ति दिख रही है, ये आप बताओ कि ये मूर्ति अभी कहाँ पर स्थित है? अभी है तो भारत के अंदर ही, लेकिन कहाँ स्थित है, विश्व के अंदर कहाँ स्थित है, ये बताओ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो है क्या भूमिका था यहाँ पर, सबसे ज्यादा क्यों था, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है। अंबेडकर जी का जो भूमिका यहाँ पे था वो क्यों था, वो आप यहाँ पढ़ सकते हो बिल्कुल विस्तार से। KM मुंशी जी का भूमिका क्यों था, ये आप यहाँ पढ़ सकते हो। और BN राव जी का भूमिका यहाँ क्यों था, आप पढ़ सकते हो, आपके सामने मैंने लिखा है बिल्कुल विस्तार से। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव, 10वां टॉपिक हमारा है। देखो,
नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो बिल्कुल विस्तार से, मैंने आपके सामने लिखा है। अब बात करते हैं, हमें 11वां जो हमारा टॉपिक है नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण, इसको समझते हैं। देखो ये जो है ना आपके एनसीईआरटी बुक का है, जो आप बिल्कुल विस्तार से यहाँ पर पढ़ सकते हो। क्या था कि नेहरू जी ने संविधान सभा में खड़े होकर एक भाषण दिया था, अच्छा था। वो भाषण क्या था वो यहाँ पढ़ सकते हो आप, ठीक है। देखो ध्यान से आप देखो, इनका जो फोटो है ना यहाँ पर कैसा है, ऐसा है ना। और जो इनके बुक पर यानी हमारे बुक पर कैसा फोटो है, बिल्कुल ऐसा है। यानी जो आप कह सकते हो इसमें फोटो क्या किया है, दूर से खींचा है ना। लेकिन इसमें क्या है कि फोटो बिल्कुल पास में जाकर खींचा है, यानी फोटो ऐसे ही है, ये भी फोटो ऐसे ही है, देखो ये भी ऐसे ही फोटो है और ये भी हमारा ऐसे ही फोटो है, दोनों ठीक है। लेकिन क्या है कि और देखो भाषण दे रहे हैं तो बिल्कुल शक्ल देखो आप वैसे ही है ना, फोटो भी यही है, यानी यही संविधान सभा है जिसमें ये भाषण दे रहे थे। और दोनों फोटो एक ही है, बस क्या है कि ये जो हमारा फोटो नहीं है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे चिपकाया ये वाला, तो ये फोटो में क्या है कि दूर से फोटो खींचा गया है, और आपकी बुक में क्या है कि पास में जाके फोटो खींचा गया है, समझ गए। ये आप पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा इनका भाषण था बहुत प्रसिद्ध, ये भी भाषण था हमारा प्रसिद्ध। लोगों की इच्छा, सोमनाथ लाहिरी, यानी आपके अंदर एक तो आपके वहां पे एक टॉपिक दिखेगा, लोगों की इच्छा या सोमनाथ लाहिरी, ये इनका फोटो है। तो इनका पढ़ लो कि देखो संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिरी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई दिया, ठीक है। 1946-47 के जोड़ों में अब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, तो अंग्रेज भी अभी भारत में ही थे, गए नहीं थे। तो ये सभी स्टेटमेंट किनका है, मैं आपको पहले बता दूं। देखो ये जो आपका अध्याय है ना पूरा का पूरा, संविधान का निर्माण एक नवीन युग की शुरुआत, तो ये जो अध्याय है ना इसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट समझोगे कि किस व्यक्ति ने क्या कहा, किस व्यक्ति ने क्या कहा और किस व्यक्ति ने क्या कहा। तो सोमनाथ लाहिरी जी भी कह रहे हैं अपनी बात, वो आपको समझना है, समझ गए। ये आपका पूरा अध्याय जो है इसमें यही बताया गया है कि किस व्यक्ति ने क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या बातें कही है संविधान सभा में, कैसा उनका स्टेटमेंट था, क्या क्या बातें उन्होंने कही थी, वही समझना है आपको, समझ गए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखो सोमनाथ लाहिरी जी और भी कहते हैं यहाँ स्टेटमेंट आप समझ सकते हो, आगे भी कहते हैं, ये भी आप समझ सकते हो और ये भी आप समझ सकते हो पूरा का पूरा। फिर ये भी इन्होंने कहा था स्टेटमेंट, ये समझ सकते हो आप। फिर ये भी यही कह रहे थे स्टेटमेंट पूरा का पूरा, ये आप समझ सकते हो। ये हमारा था पार्ट सेकंड, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अगर आ गया तो आप बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो। और वीडियो लाइक करके बताना बच्चों, और कमेंट करके आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।